हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर जो मैंने कंपनी का रिजल्ट ओपन किया हुआ है, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। और इस कंसोलिडेटेड रिजल्ट में जो आपको ये अमाउंट नजर आ रही है, ये अमाउंट यहाँ पर लाख में मेंशन है। इसको मैं आपको जो है करोड़ में कन्वर्ट करके बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पर हमें केवल 3 सेक्शन पर अभी फोकस करना है। पहला सेक्शन जो कि कंपनी ने अभी जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है दिसंबर 2024 का, उसका सेक्शन बना हुआ है। सेकंड जो यहाँ पर आपको कॉलम नजर आ रहा है, ये है सितंबर 2024 का रिजल्ट। और ये थर्ड जो आपको कॉलम नजर आ रहा है, ये है दिसंबर 2023 का रिजल्ट। तो हमें अभी केवल इन 3 सेक्शन पे ही फोकस करना है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी ने इस क्वार्टर में कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है ऑपरेशन से। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 2589 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट की है ऑपरेशन से। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 2496 करोड़ थी। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 2876 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुई थी। इसका मतलब है कि कंपनी के अगर आप रेवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो उसमें अराउंड 9.97% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 43 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 23 करोड़। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 24 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। अब हम बात कर लेते हैं टोटल इनकम इनकम के बारे में। देखिए, कंपनी ने जो रिवेन्यू जनरेट हुआ है ऑपरेशन से और जो कंपनी की जो अदर इनकम है, उनको ऐड करके यहाँ पर टोटल इनकम बनी हुई है। इस क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल इनकम है 2633 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 2520 करोड़ थी। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 2901 करोड़ की यहाँ पर आपको टोटल इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब है कि कंपनी के अगर आप जो है टोटल इनकम को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी जो है 9% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि टोटल एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 2519 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 2369 करोड़ के। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 2858 करोड़ के यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस किए हुए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं इस क्वार्टर में गिरते हुए नजर आए हैं। क्यों गिरे हुए हैं? क्योंकि कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक देखा जाए, कंपनी का जो रिजल्ट है वो निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आया है। अब हम चलते हैं यहाँ से नीचे की ओर को, और नीचे की ओर को देखते हैं सबसे पहले कंपनी के ऑपरेशनल प्रॉफिट के बारे में, यानी कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में अगर हम देखें तो 114 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता हुआ नजर आया है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 150 करोड़ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 43 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट होते हुए नजर आया था। इसका मतलब है कि कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो उसमें एक अच्छी खासी जो है 165% की जंप देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है 208 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 308 करोड़ था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 172 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी ईयर ऑन ईयर वाइज देखेंगे, यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम यहाँ पर से बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल प्रॉफिट के बारे में, यानी कि कंपनी के मुनाफा कितना हुआ इस क्वार्टर में, यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का 157 करोड़ का यहाँ नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 265 करोड़ था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 112 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखने को मिला हुआ है, यानी कि मुनाफा हुआ था। इसका मतलब कि कंपनी का जो मुनाफा है उसमें एक अच्छी खासी जो है 40% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 10 रुपये 78 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 18 रुपये 18 पैसे था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 7 रुपये 72 पैसे का ईपीएस देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो ईपीएस है उसको अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो कंपनी का जो ईपीएस है वो बढ़ते हुए नजर आया है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा मिला जुला देखने को मिला हुआ है। एक तरफ कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, या फिर आपका ईपीएस है, या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसमें एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।